अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, फेडरल में जो बजट पेश किया गया उसके बाद अब तमाम सूबे अपना बजट पेश कर रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा ने अपना बजट पेश किया है और ये बजट जो है 1332 अरब रुपए का है। अभी कुछ ही देर में पंजाब भी बजट पेश करेगा और उसका आगाज़ हो जाएगा। बहरहाल अभी बताया ही जा रहा है फ़िलहाल के जो कुल तखमीना लगाया गया है पंजाब के बजट का वो 3226 अरब रुपए का है। तो उस हवाले से जैसे मज़ीद डिटेल्स हमारे पास आएंगी हम पंजाब के डिस्कशन करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा पे फोकस कर लेते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जो 1332 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है उसमें तरक्याती बजट के लिए 375 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% और पेंशन में 15% इजाफा किया जा रहा है। जबकि गुर्बत के खात्मे के मनसूबों के लिए 26 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए जा रहे हैं। सेहत और तालीम के बजट में भी इजाफा किया जा रहा है। सेहत कार्ड में भी मज़ीद उसको तौसी दी जा रही है और भी इसमें बीमारियां शामिल की जा रही हैं ताकि जिनका इलाज किया जा सके। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो 63,000 मुलाजमीन को भी मुस्तकिल करना चाहती है और इसका ऐलान उन्होंने कर दिया। ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने इस वक्त आपको बताई हैं। बहरहाल टूरिज़्म के हवाले से मुझे इसमें फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा और अगर कुछ हुआ तो हम अपने जो एनालिस्ट हैं उनसे जान लेंगे। पहले हम KPK से आगाज़ कर लेते हैं कि ये कैसा बजट है, क्या इसको एक मुतवाज़न बजट कहा जाता है, जब कहा जा सकता है, जबकि अपोजिशन जो है वो एहतजाज कर रही है इस बजट को लेकर। क्या उनके साथ डिस्कशन की थी, उनकी कुछ तजावीज़ उन्होंने दी थी या नहीं दी थी? अगर दी थी तो उन तजावीज़ पर अमल क्यों नहीं किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी हम बात करेंगे और जो रेलिवेंट लोग हैं KPK से उनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अभी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी तरफ मौजूद हैं फ़ारूक आदिल साहब। फ़ारूक साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। और मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं प्रोग्राम में हुमायूं खान साहब। हुमायूं खान साहब परमानेंट एनालिस्ट हैं प्रोग्राम के। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपका भी। तो हुमायूं साहब अगर आप इजाज़त दें तो हम प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। फ़ारूक आदिल साहब की राय पहले ले लेते हैं। सर, KPK का ये जो बजट है 1332 अरब रुपए का बजट है, ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? कुछ डिटेल्स मैंने बताई हैं कि ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। कैसा लग रहा है आपको? एक मुतवाज़िन बजट कह सकते हैं इसको, वो खुददार बजट का नाम दे रहे हैं इसको। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस अहम पर। और मौजूदा माहौल में जो सियासी माहौल है उसमें बजट पता नहीं इतना रेलेवेंट रहा है कि नहीं रहा, लेकिन उसमें जो डायनामिक्स हैं वो बहुत अहम हो गए हैं। और अगर हमें KPK बजट को देखना है तो पहले ये हमें तय करना होगा कि इस बजट को उन्होंने तैयार कैसे किया है। क्या सूबाई हुकूमतें जिस तरह से बजट तैयार करती हैं और जो इस मुल्क में कायदे कानून हैं, क्या उसके मुताबिक ये बजट तैयार हुआ है? अगर ये हम तय कर लेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये कोई मुतवाज़न बजट है या सूबे के मफाद में है या नहीं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब बजट का हम काम शुरू करते हैं तो उसके बाद उस मौके पर हमें आना पड़ता है इकनॉमिक फोरम में, नेशनल इकनॉमिक फोरम में। तो जिस वक्त नेशनल इकनॉमिक फोरम का यहाँ इस्लामाबाद में इजलास हो रहा था, जो पहली नोट करने वाली बात है वो ये है कि उसमें वज़ीर आला KP शरीक नहीं थे। तो जहाँ आपने अपने मुतालबात पेश करने हैं, जहाँ से आपने अपना फ़ंड लेना है, जहाँ आपने अपने प्रोजेक्ट्स देने हैं वफाक को कि इन प्रोजेक्ट के लिए आप हमारी मदद करें, आप हमें फ़ंड दें। हाँ। तो ये किसी भी सूबे के वज़ीर आला की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो सूबे का मुकदमा लेकर वफाक में आए। क्या सूबे का चीफ एग्जेक्टिव जो है वो इस फोरम पर आया? वो नहीं आया। वो क्या कर रहा था उस वक्त? वो उस वक्त इमरान खान के साथ, हमें सबका एहतराम है, कौमी लीडर्स हैं, वो इमरान खान के साथ वो उस वक्त जंगजूई कर रहा था। वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहा था। या इस्लामाबाद से अगर वो फारिग हो गए थे तो वो सूबे में जलसे कर रहे थे। और किस बुनियाद पर कर रहे थे जी? हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हम आवाम का मुकदमा लेके चल रहे हैं। अगर वो आवाम की खिदमत कर रहे थे, आवाम का मुकदमा लेके चल रहे थे, तो आवाम का मुकदमा पेश करने का जो फोरम है उसमें तो वो शरीक नहीं हुए। ठीक है। तो अगर वो उस फोरम में शरीक नहीं हुए तो वो कैसे वो कहते हैं कि हम अपने सूबे के लिए काम कर रहे हैं? अपने सूबे को मुतवाज़न उन्होंने बजट दिया है। फिर इस हाईलाइट्स देखें इस बजट की, तो जो आमदन है सूबे की 80% या उससे भी थोड़ी ज़ायद, वो उसका ज़रिया क्या है? उसका ज़रिया है वफाक।
वफाक वो है जिसके वजीर आज़म की सूबे का वजीर आला कहता है मैं शक्ल देखना पसंद नहीं करता, या वो ये कहता है कि मेरा दिल चाहता है मैं पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान चला जाऊं। क्या किसी सूबे का वजीर आला इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है? अपने मुल्क से उसको इतनी नफरत हो सकती है, या उसकी ज़ुबान इतनी दराज हो सकती है कि जब मुल्क का और सूबे का बजट बन रहा हो तो उस वक्त आप मुल्क छोड़ने की बात कर रहे हो, उस वक्त आप वज़ीर आज़म की शक्ल ना देखना चाहते हो, तो आप क्या सूबे का बजट बनाएंगे? मैं नहीं समझता कि ये कोई मुतवाज़िन बजट है। ये तो एक, मैं ये समझता हूँ कि ये या अल्फाज की जादूगरी है, और कहा जा रहा है कि ये तो इस्लामाबाद के सरीना में बजट बना है, इसके लिए तो कोई सूबे में काम भी नहीं हुआ, तो ऐसा कैसा बजट? ठीक है, ठीक है। आपकी क्या राय है हुमायूं खान साहब? फिर जिस तरह से कह रहे हैं फारूक आदिल साहब के वज़ीर आला KPK मौजूद ही नहीं थे इकनॉमिक फोरम पर, कि जहां वो बताते कि क्या ज़रूरियात हैं, कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कशन होती। अब अगर तैमूर झगड़ा साहब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वफाक की तरफ से हमें कोई फ़ंड्स जो हैं वो नहीं दिए गए, या जो एतराज़ात इस वक्त वो उठा रहे हैं, तो क्या फिर वो जायज़ हैं, उसमें सदाकत है? देखिए, मैं इत्तफ़ाक़ करूँगा फारूक साहब ने जिस तरह कहा, इस वक्त मुल्क एक इंतहाई पोलराइजेशन का शिकार है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और उसमें अगर आपने अवाम की बहबूद के लिए कुछ करना है तो आपको मिल के करना है। ये 100% एग्री है कि ऐसे फोरम जिस पे आपने अपने रेवेन्यू लेने हैं, और तकरीबन 570 अरब रुपए है जो वफाक ने देना है हिस्सा अपने इस बजट के लिए उनका, उसका आपने प्लानिंग बतानी होती है। और अगर सूबे के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस फोरम पे आके फेडरल के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है, वो बता नहीं पाएंगे। तो ये जो अभी बजट आया, देखें बजट बहुत सारे ममालिक ने जो है वो, अगर हम लास्ट हमारा पिछले कुछ प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर भी उन्होंने अपना एक बजट दे दिया। बिल्कुल, हाँ। तो बजट देना या उसको सिर्फ फिगर्स के तौर पे बता देना अहम नहीं होता, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने किस किस शोबे में कहाँ कहाँ क्या क्या करना है वो बड़ा अहम है। अब इन्होंने बजट दे दिया, उसमें काफ़ी सारे जो फिगर्स उन्होंने बताया कि सैलरीज को इंक्रीज करेंगे, उसके अलावा जो है टैक्सेस के ऊपर हम फलां जगह पे छूट देंगे, बिजली और पानी के जो मंसूबे जिससे बननी है उसमें हमने ये करना है। ऑन पेपर तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन असल मसला तब आएगा कि वफाक और प्रोविंसेस मिल के अगर अपनी आवाम के लिए, जो 22 करोड़ आवाम है और फिर खैबर पख्तूनख्वा की भी आवाम, वो पाकिस्तानी है, वो ये नहीं है कि इस वक्त वहाँ पे एक और हुकूमत है किसी की और इधर किसी की, हैं सारे पाकिस्तानी, तो उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये बहुत बड़ा इशू बनेगा। और मैं 100% एग्री करता हूँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, यकीनन आएंगी कि आपने जब अपनी प्लानिंग ही नहीं बताई, फेडरल के साथ शेयर नहीं की, अच्छा उसके बाद आपने बहुत सारे पैसे मुख्तस किए हैं जो आपने देने कर्जों की मद में देने हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे भी लगे हैं जिसमें CPEC के भी प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट फॉरेन जो है वो देती है, सॉवरेन गारंटीज देती है। तो उसमें प्रोविंसेस ने और फेडरल ने मिल के ये फैसला करना होता है कि रेवेन्यू जनरेशन कितनी होगी, हमारा जो है हदफ कितना है। तो मेरा ख्याल है कि अब हम उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि ये बजट जो है जिस तरह कहा जा रहा है कि बड़ा मतवाजन हो, या आइंदा अगले वाले 3 महीनों में आपको पता चल जाएगा कितना मतवाजन है। मेरी जो है उम्मीदें को कम है इसके साथ, कोई इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है फारूक आदिल साहब, इसका मतलब है फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बजट के अंदर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो इस वक्त की सिचुएशन है, और फिर जब आपस में हालात इतने ख़राब हैं कि आप तो विफाक के साथ मिल बैठना नहीं चाहते, आप उनकी हुकूमत को नहीं मानते हैं, तो फिर एक तरफ तो आप शिकवे शिकायत करते हैं, दूसरी तरफ बजट आपने दे दिया है। अब क्या ऐसे ही डेडलॉक बरकरार रहेगा, या फिर मामलात किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे? इससे पहले कि जो बजट दिया गया है, ज़ाहिर है हमें उसे भी डिस्कस करना है, ये नुक्ता जो है इसे क्लियर कर देना है। ये नुक्ता तो वाजे कर दिया हमारे दोस्त ने, अब इसमें मज़ीद मैं क्या इजाफा करूँ? मैं आपको 2-3 और नुकात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। जी, बजट आपने बनाया, बजट किस लिए बनाते हैं? कि आपने सूबा कैसे चलाना है, सूबे के अवाम को कैसे आपने फैसिलिटेट करना है, उनकी ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है, से तालीम की, सेहत की, आमद व रफ्त की, बेशुमार चीज़ें आप उन्हें कैसे यकीनी बनाएंगे। आप बजट तकरीर देखें और जो डॉक्यूमेंट है बजट का अगर आपके पास है तो उसको भी देख लें, और मुझे 3-4 सवालों के जवाब दें। क्या कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है सूबे ने? खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, उस सूबे के वज़ीर आला की बात कर रहा हूँ जो न पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का चेहरा देखना चाहता है, न पाकिस्तान में रहना चाहता है, वो जलालाबाद में रहना चाहता है, पता नहीं क्या करना चाहता है। तो सवाल ये है कि कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया? क्या कोई नया हॉस्पिटल दिया इस बजट में? क्या कोई नया तालीमी इदारा दिया है इस बजट में?
अगर ये दिया है तो हमें बताएं, हम आपको सलाम करेंगे, और अगर ये नहीं किया तो ये बजट किस चीज़ का है। तो मेरा एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये जमात और इस जमात के कायदीन बहुत बड़ा एतराज़ अपने मुखालफिन पे डालते हैं कि जी इस मुल्क में तो सेहत की सहूलत ही नहीं है कोई। आप ख़ुद भी इलाज बाहर कराने जाते हैं तो काश आपने कोई अस्पताल बना दिए होते। बिल्कुल। आप 9 साल से इक़्तिदार में एक सूबे में, आपने इस सूबे में किया क्या है? आपने इस सूबे के अस्पताल जो हैं उनको प्राइवेटाइज़ कर दिया है, प्राइवेटाइज़ किया, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेहत का सूबे का वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सपुर्द कर दिया आपने। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आप चाहे सेहत कार्ड अपना ले आए या कोई दूसरा कार्ड ले आए, जब आपने सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के प्राइवेट लोगों के हवाले कर दिया है तो सूबे की सेहत और आम आदमी का मसला जो सेहत से मुताल्लिक है वो किसके साथ, किसके पास जाएगा फरियाद करने के लिए? ठीक हो तो गया। आपके पास कोई फरियाद करने का फोरम भी नहीं है, और वज़ीर आला तो है ही जलालाबाद में। ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि अनायतुल्लाह ख़ान साहब जो हैं इस वक्त उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है, अपोजिशन से, और आज अपोजिशन ने जो है वहाँ पर एहतजाज भी किया है। तो इनसे ज़रा हम समझ लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आज बजट पेश कर दिया गया है, KP के हुकूमत ने पेश किया है। बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है, जो आदाद व शुमार देखें, कि शायद एक मुतवाज़न सा माकूल सा बजट है, कोई बहुत ज़्यादा शायद इसमें एतराज़ात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अपोजिशन जो है वो इस पर एतराज़ भी कर रही है, आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। क्या बजट पेश करने से पहले आप लोग मिल बैठे थे, आप लोगों ने कुछ तजावीज़ दी थी, और उन तजावीज़ पर कुछ अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ? एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। एक तो पीटीआई हुकूमत के आने के बाद ये जो रिवायत थी कि पार्लिमानी पार्टी के लीडर्स को और फिर कभी कभी पूरी असम्बली को बजट प्रिपरेशन के दौरान ब्रीफिंग दी जाती थी, उनसे कंसल्टेशन की जाती थी, वो कंसल्टेशन पीटीआई की हुकूमत में नहीं हुई है। और इस मरतबा तो जो पार्लिमानी लीडर्स को टेलीफोन होते हैं, उनसे बजट स्पीच से पहले एक मुलाकात होती है, वो भी नहीं हो सकी। और इससे पीटीआई से वो पार्लिमानी रिवायात पे यकीन नहीं रखती है। जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है कि बजट तो बाजार बैलेंस लगता है, बजट बैलेंस है नहीं, बजट की बैलेंस बनाते हैं, प्रोजेक्शंस गलत करते हैं, फॉल्स करते हैं, और फिर जो प्रोजेक्शंस करते हैं उसके मुताबिक इनको रेवेन्यूज हासिल नहीं होती है। आपको पता है कि केपी जो है डिपेंडेंट है फेडरल गवर्नमेंट पे, फेडरल ट्रांसफर्स पे डिपेंडेंट है। अगर फेडरल ट्रांसफर स्मूथ रहती है तो केपी का बजट ठीक रहता है। जो हमारे ऑन सोर्स रेवेन्यू है उसमें गुज़िश्ता 4-5 सालों से इजाफा तो हुआ है, और स्पेशली सेल्स टैक्स और सर्विसेज जो है उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन कोई ड्रास्टिक इजाफा नहीं हुआ है। जब तक हम बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हम कोई बैलेंस बजट नहीं पेश करते हैं। मैं कुछ फिगर्स जो आउटगोइंग ईयर है उसके आपके साथ शेयर करता तो आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए पिछले साल इन्होंने जो अर्ज ऑयल पाटा है, जो न्यूली मर्ज अजला है, उसके लिए 99 रिफ्लेक्ट किए थे डेवलपमेंट के मद में, और इसमें एक हेड रिफ्लेक्ट करते हैं, उस हेड को ये कहते हैं AIP अनफंडेड, यानी एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम अनफंडेड। तो ये एक अजीब किस्म का हेड है। इसमें ये कहते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब NFC का 3% शेयर पाटा के लिए देंगे, तो इसका 34 अरब रुपए वो अमाउंट बनेगी, तो तभी ये इस पे खर्च होगा। ये तो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इस साल भी इन्होंने रिफ्लेक्ट किए, ये पैसे है ही नहीं। इस तरह ये पिछले साल में 74 अरब रुपए NHP नेट हाइडल प्रॉफिट के मद में रिफ्लेक्ट किए हुए थे, इनको सिर्फ 21 अरब मिल सके। आज इस मुतवा इन्होंने अगेन यही रिफ्लेक्शंस की है, यही प्रोजेक्शंस की है। तो इसे ये जो प्रोजेक्शंस है ये गैर हकीकी होते हैं। जो ऑन सोर्स रेवेन्यू की इनकी प्रोजेक्शंस है वो भी गैर हकीकी होते हैं, सही, और सच्ची बात वो हासिल नहीं होते हैं, तो फिर ये ओवरड्राफ्ट पे चले जाते, और नतीजतन जो डेवलपमेंट स्कीमें हैं वो मुतासिर हो जाती हैं।
अच्छा अनायतुल्लाह साहब, ये भी बताइएगा सर, एक कहा यह जाता है, एक परसेप्शन है कि जो भी बजट पेश किया जाता है केपीके के वज़ीर आला जो हैं उनके अपने इलाके से शुरू होकर वहीं पर ख़त्म हो जाता है, जितने काम होते हैं वो वहीं पर होते हैं, सवात से लेकर सवात में ख़त्म हो जाते हैं, बाकी लोग जो है वो इससे इतना मुस्तफ़िद हो नहीं पाते। एक तो मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा, इसको रिस्पॉन्ड कर दें कि क्या वाकई ऐसा ही है। दूसरा, कोई मेगा प्रोजेक्ट, हमारे साथ जो एनालिस्ट मौजूद हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, कोई बड़ा तालीमी इदारा बनाया गया हो या हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हों, कुछ ऐसा भी इस बजट में नजर आ रहा है आपको? देखिए, इन्होंने पिछले साल से दो तीन साल से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्वात मोटरवे फेज 2, लेकिन वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है। अब गिर मोटरवे और डीआई खान जो मोटरवे है ये बराए नाम रिफ्लेक्टेड है, इसके लिए कोई पैसा नहीं है, इसके लिए कोई प्लान और कोई स्ट्रेटजी नहीं है। फिर उन्होंने कुछ हॉस्पिटल्स रिफ्लेक्ट किए हुए हैं, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिफ्लेक्ट किए हुए हैं। आपकी बात दुरुस्त है कि जो फंड्स का फ्लो है वो ज्यादातर सवात के अंदर तरफ है, और सवात में एक हल्का जो वज़ीर आला साहब जिस हल्के से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर कंसंट्रेशन उस हल्के के अंदर है। और बाकी जो इनके कैबिनेट के अंदर हैवी वेट्स हैं, 4-5 मिनिस्टर्स हैं, और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कुछ फिगर्स हैं, तो जब आप एडीपी उठाएंगे तो एडीपी के अंदर सारी चीजें जो है उन्हीं की तरफ डाइवर्ट होती है। और इस पे अपोजिशन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट गई थी। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर हमने जो पीएनडी गाइडलाइंस है वो चैलेंज की थे। हमने इनसे कहा था कि आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप कोई रूल्स बेस्ड और रूल्स डेवलप करें और रूल्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन करें, लेकिन उस पे अमल नहीं हो रहा है। और जो बैकवर्ड अजला है, मार्जिनलाइज्ड अजला है, उन अजला को पैसे नहीं मिल रहे हैं, बल्कि जो बड़े डेवलप्ड अजला है और बड़े अजला है, और ऑलरेडी उनके अंदर फंड्स ज्यादा खर्च हो रहे हैं, सारा फोकस उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी जिन अजला पे काम होना चाहिए, जो पसमानदा है, वहाँ पे काम नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया। अनायतुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबाई वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा, और बजट के हवाले से वो अपनी इनपुट दे रहे थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। कोई बड़ा इसमें मेगा प्रोजेक्ट्स हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। इस वक्त जितनी सारी चीज़ें आई हैं उसको गोरख धंधा ही करार दिया जा रहा है कि आदाद शुमार का हेर फेर है। कोई एग्जैक्ट हमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिससे वाकई अवाम को फ़ायदा हो। जब आपका वज़ीर आला बैठ कर बात नहीं करेगा तो वो कैसे फिर आवाम के लिए इस किस्म के मंसूबे जो हैं वो शुरू किए जा सकते हैं। अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, पंजाब के बजट के हवाले से जो डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर
ला اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम केपीके के बजट के हवाले से बात कर रहे थे, मुख्तसरन इसको भी हम वाइंड अप करेंगे और फिर पंजाब के बजट पर जाएंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में हुमायूं खान साहब और फारूक आदिल साहब तो मौजूद हैं ही, लेकिन अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं तनसीर बुखारी साहब। सैयद तनसीर बुखारी साहब जो हैं ये सदर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के और इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो ये भी हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया तनसीर बुखारी साहब का हमें ज्वाइन करने के लिए सर आपका। थैंक यू। जी मैं आपकी तरफ आती हूँ फारूक साहब। सर ज़रा मुख्तसरन जो हमने बात कर रहे थे इनायतुल्लाह खान साहब से केपीके के बजट के हवाले से, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे कुछ चीज़ों को ज़रा इनायतुल्लाह ऐड खान कर साहब दीजिएगा। तो वहाँ सियासतदान हैं और जी। उनको अपनी एडजस्टमेंट भी देखनी है और अपनी पॉलिटिक्स देखनी है। मैं आपको बहुत ही बुनियादी दो नुकात की तरफ आपकी जी। तवज्जो कराना चाहता हूँ। पहला नुक्ता जो है उसका ताल्लुक मईशत से है और दूसरे का सियासत से। इस वक्त इस बजट में इन्होंने 90 अरब रुपए रखे हैं ज़ब्त-शुदा अज़ला के लिए, बिल्कुल ठीक है। और जो ज़ब्त-शुदा अज़ला हैं वहाँ चीखो पुकार हो रही है, पिछले पूरे साल भी होती रही, उससे पिछले साल भी होती रही कि यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा, यहाँ तो लगता है हुकूमत का कोई वजूद नहीं है, कोई तरक्याती काम नहीं है, कोई हमें देखने पूछने वाला नहीं है। ठीक है। तो अब उन्होंने रखे हैं 90 अरब रुपए। लेकिन सवाल ये तो सर उस ये वक्त 223 अरब रुपए का मेरा ख्याल आ 90 रहा अरब का, है जी फिगर मैं मेरे अर्ज पास। करता हूँ। ठीक है ये जो पैसे रखे हैं ये तो अब अगले साल देखेंगे कि इसके साथ क्या होता है। ठीक है। लेकिन जो बुनियादी शिकायत है केपी की वो ये है कि 365 अरब रुपए वफाक ने देने थे उन अजला के ठीक लिए, है बिल्कुल। वो नहीं दिए वफाक ने। हाँ हाँ क्या वो शहबाज शरीफ के वफाक ने नहीं दिए या इमरान खान के वफाक ने नहीं दिए? ठीक है, दुरुस्त दुरुस्त। तो ये किससे वो शिकायत कर रहे हैं? तो क्या वो फर्द जुर्म अपनी ही हुकूमत के खिलाफ आयद कर रहे हैं? तो ये एक नुक्ता है, ये उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये इनका एक तजाद है इस बजट में। दूसरा ठीक हो गया। गैर मुल्की फंडिंग जो जरिया आमदन बताए हैं, जो मेरे पास आदाद शुमार हैं, वो कोई सॉरी 90 अरब रुपए जो मैंने अर्ज किया वो हैं गैर मुल्की फंडिंग के, जी जी जो बाहर से आनी है KP बिल्कुल। में। हाँ 93 अरब रुपए। तो ये जो पैसे हैं ये गैर मुल्की फंडिंग आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये कहाँ से आती है। अमेरिका, जापान, को बरतानिया भी होगा, कोई एक आध मुल्क और भी होगा। बुनियादी तौर पर ये जो फंडिंग एजेंसी है वो अमेरिका है। ठीक है। अमेरिका तो आपके खिलाफ साजिश कर रहा था और आपकी हुकूमत को डिसलॉज कर रहा था। तो ये 93 अरब रुपए देखो आपको क्यों दे रहा है? या आपका वो नैरेटिव गलत है, या कल आप झूठ बोल रहे थे या आज सही। झूठ बोल रहे। क्या मतलब है इसका? तो आप किसको बेवकूफ़ और किसको पागल बनाना चाहते हैं? तो ये बुनियादी तौर पर ये सारा बजट न सिर्फ गैर मुतवाज़िन है ठीक है। बल्कि आई वाश है।
ओके। और इस हुकूमत को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम आपके साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक हो गया। हुमायूं खान साहब वाइंड अप कर लेते हैं जरा इसको। नहीं, मैं बजट एग्री पे। करता हूँ। जी। और उसमें जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे, अपने पुराने जो दोस्त हैं वज़ीर साहब जो थे, तो जो उन्होंने बताया कि नया प्रोजेक्ट कोई नहीं है। जो 3-4 प्रोजेक्ट्स का जिक्र शुरू हुआ, सवात एक्सप्रेसवे 2 जो है, ये बड़े अरसे से हम सुन रहे थे। पिछली हुकूमत के अंदर जब इनकी अपनी थी, यही बात हो रही थी। दीर मोटरवे के बारे में भी हमने सुना। अच्छा, और ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, उन्होंने कहा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जो करेंगे। फिर उन्होंने उसके अंदर एक और अस्पतालों के बारे में, जिस तरह फारूक साहब बता रहे थे, कोई नया काम नहीं किया। अभी वो कह रहे हैं कि 24 अजला में 58 के करीब जो है ना, वो फिर नए अस्पताल बनाएंगे, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। तो बहुत सारी जो है ना ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनका मटीरियलाइज होना जो हमें आइंदा आने वाले 6 महीनों में लगेगा कि ये सिर्फ फिगर्स थे, इन्होंने किए, तो कंक्रीट कोई नहीं किया। और इसके बजट के अंदर भी अगर आप देखें तो 92% जो है वो उन तरक्याती कामों के ऊपर लगेगा जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं। इस बजट में सिर्फ 8% पैसे रखे गए हैं नए आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसका भी हमें कोई नहीं पता कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे और कहाँ होंगे। तो ये जो है ना, मैं बड़ी हद तक एग्री कर रहा हूँ फारूक साहब से कि एक शुक्रिया। हाई वॉश लग रहा है हमें कि अब एक क्लियर नहीं लग रहा। अच्छा, तंजीर बुखारी साहब से भी जान जी, लेते हैं। सबब ये है ना कि वो इस्लामाबाद में सरीना में बना है बजट, कि वजारत खजाना ने पेशावर में नहीं बनाया। चले वो जान लेते हैं तंसीर बुखारी साहब से कि माहिर मौशियात हैं आप। पहले मैं चाहती हूँ बुखारी साहब कि इसको इस बजट के हवाले से KPK का जो आया है वो हमें बता दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। टैक्स कलेक्शन के लिए जो इसमें बात की गई है उसका भी थोड़ा सा हमें, और ओवरऑल आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या ये एक मुतवाज़िन बजट है? जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो गोरख धंधा नहीं है अल्फाज का, उसमें कुछ हमें हकीकत भी नज़र आ रही है। जी, थैंक यू वेरी मच नाहिद, आपने मुझे किया। मैं शुरू की गुफ्तगू तो नहीं सुन सका, मैंने आपको लेट ज्वाइन किया है। अगर आप KPK के बजट के बारे में आप जैसे सवाल करती हैं, उसका मैं एक लफ्ज़ कहूँगा आपसे जी कि साबका हुकूमत कॉस्मेटिक्स और ड्रामेटिकली चीज़ों को पेश करने में तो बड़ी अपना सानी कोई नहीं रखते। जैसे उन्होंने इस बजट का नाम खुदार बजट रख दिया, शायद कोई इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है। अब 1332 अरब रुपए खुददार, शायद ना खुददार बजट है ये। इससे पहले पाकिस्तान गुलाम बजट पेश करता रहा है। अच्छा, अब ये खुददार बजट के अंदर 1332 अरब रुपए है, सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं इसमें पाया जा रहा। सैलरी को 10%, 15%, 16% बढ़ा दिया गया, पेंशन और सैलरी को जी। अब मैं इसको मैं अपने कोल और फेल में तजाद तो नहीं लाऊंगा, यही रेशो पंजाब में भी रखती, लेकिन जो महंगाई का सैलाब आया हुआ है, आया ये 15 या 16% की इंक्रीज जस्टिफाई करती है, कतन नहीं करती है। इन्फ्लेशन और महंगाई का जो सैलाब है वो इससे 2 गुना नहीं 2.5 गुना ज्यादा है। वो फर्क जो के ऊपर, उसको तो इम्पैक्ट ऐसा नहीं दिया गया। बाकी जहां तक है मुख्तलिफ, मैं आपको फिगर्स बता देता हूँ जो KPK गवर्नमेंट ने किया। डेवलपमेंट के लिए 418 अरब रुपए, ये सबसे बड़े नकाद थे। डेवलपमेंट बजट होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड स्ट्रक्चर, आपके मोटरवेज, आपके हाईवेज और इससे मिलते जुलते तमाम। लेकिन इन्होंने एक सब्सटेंशियल अमाउंट रखी, चले देर आए दुरुस्त आए, इसको हम नेगेटिवली नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो कि इस वक्त कोलिशन हुकूमत है, जिसमें मेन की प्लेयर मुस्लिम लीग नून है, उनको मद्देनजर रखते हुए उन पे इल्जाम ही ये होता था कि वे पुल, सड़कें और ये चीजें बनाते हैं और इससे मुल्क बदलता नहीं जी। लेकिन ना करते PTI की हुकूमत ने वो लाइन लेना शुरू कर दी। 418.2 अरब रुपए का बजट रख के इसका डेवलपमेंट का। इसी तरह इन्होंने अच्छा, इसमें से एक और बात है, फेडरल से इन्होंने 570 अरब रुपए लेने हैं। जाहिर है जब से NF अवार्ड हुआ, आपको पता है कि सूबे अपना मुकम्मल पूरा शेयर लेते हैं फेडरेशन से जी जी। तो अब तो मुझे, जैसे मेरे से पहले मैं सुन रहा था थोड़ा सा, ये कॉस्मेटिक किस्म के अल्फाज का गोरख धंधा और डायलॉग से ज्यादा मुझे नहीं महसूस हो रहा। लेकिन दुआ गो है, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा हिस्सा है, ठीक है, वो भी पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान। अच्छा, तंसीर बुखारी साहब, करीम करम करे। बुखारी साहब, अब वक्त थोड़ा कम रह गया, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा पंजाब के बजट पे भी बात कर लेते हैं। आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगी कि ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन रख दीजिएगा। अगरचे बजट अभी पेश नहीं किया गया, लेकिन कैबिनेट से उसकी अप्रूवल हो गई है, चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, जो डिटेल्स वगैरह हैं, तो ज़रा थोड़ा सा इनका अगर कंपैरिजन कर दें, पंजाब का भी बता दें कि किस किस्म का बजट देख रहे हैं आप वहाँ पे। देखिए जी, पंजाब का बजट, क्योंकि वज़ीर आला हमजा शरीफ हैं और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं,
इस गवर्नमेंट का एक टिल्ट रहा है शुरू दिन से। इन पे इल्जामात भी लगे, 1.5 अरब रुपए की सस्ती रोटी का इल्जाम लगा, लेकिन वो किसी ने ये नहीं सोचा कि वो रोटी गरीब लेता रहा। 1 रुपए की जब ये अपने 2008 से 11 का जो इनका टेन्योर था 13 का, उसमें एक की रोटी फराहम कर, उसी अपने उनको फॉलो करते हुए जो पंजाब की कैबिनेट है जो अप्रूव करने जा रही है बजट, उसके अंदर इसका सबसे बड़ा शेयर सब्सिडी का दिया जा रहा है। हाँ, वो आपके आटे का दिया जा रहा है। बिल्कुल, कोई मान नहीं सकता। 200 अरब रुपए उन्होंने कहा, सस्ता आटा, घी और चीनी। जी, अच्छा, घी का आज की डेवलपमेंट है कि पूरे 250 रुपए आपके 1 किलो के ऊपर सब्सिडी है। आपका 98% अपर मिडिल क्लास है जो सैलरी, दुकान या छोटा कारोबार कर रहा है, उसकी जिंदगी किचन के गिर्द ही घूमती है। उसने यही 4 चीजें लेनी है और अपना सर्वाइवल करना है। सेकेंडली, जिसे कहते हैं, इन्होंने बिजली के इनिशियल 200 जो यूनिट कंज्यूमर्स हैं, जो कि बहुत कम है, यकीनन इतने नहीं है, उनके लिए भी 200 बिलियन का बजट एलोकेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग देम सब्सिडी। ये भी खुशाइंद अमल है। हाँ। कि ठीक है, बिजली का आप आज जो कीमतें बिजली की आसमान को छू रही हैं, उसके पीछे क्या है कार फरमा। मैं थोड़ी सी इसकी जड़ आपको बता दूं। खुदा करे ये हुकूमत या कोई भी, अगर डॉलर कंट्रोल हो जाता है तो आपकी तमाम चीजें कंट्रोल हो जाती है। डॉलर की एस्केलेशन को रोकना है, और इस एस्केलेशन को रोकने पे आपका पेट्रोल का बिल भी कम हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल सारा इंपोर्ट होकर आ रहा है, और आपके खर्चे भी, आपके कर्जे भी कम हो जाएंगे। अब असल चैलेंज गवर्नमेंट को तो ये है, ये तो पंजाब गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश किया है, फेडरेशन का बजट दिन पहले आ चुका है। जब तक के डॉलर नाहीद कंट्रोल नहीं होगा, उस वक्त तक ये बिजली, ये गैस, ये पेट्रोल और ये महंगाई ये कंट्रोल में नहीं आएगी। वेरी राइट। बात 55 दिन की हुकूमत है। हाँ। 55 दिन के अंदर इन्होंने 955 दिन नहीं, शायद 1055 दिन का बर्डन अपने कंधों पे उठा तो लिया है। अब ये उठा के इस हुकूमत में आ चुके हैं, ख्वाह वो पंजाब की हुकूमत है, ख्वाह वो फेडरल की हुकूमत है। ठीक है। अब इन 55 या 65 दिनों में ये क्या कारकर्दगी दिखा सकते थे? मेरा जहां तक ख्याल है, सेहत कार्ड इन्होंने दे दिया है। अच्छा, बुखारी साहब, मुझे सर इजाजत दीजिएगा, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सारी चीज़ें को सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। फारूक साहब, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि पॉलिटिकल जो कुछ चीज़ें वहाँ पे चेंज हो रही हैं, अभी तक बजट क्यों नहीं पेश किया गया? ये इस किस्म की हम जो सियासी सूरत हाल देख रहे हैं, उसकी क्या वजह? ये बड़ी बदकिस्मती है कि पंजाब में इससे पहले जब वज़ीर आला का इंतखाब होना था, तहरीक अदम एतमाद होनी थी, उस वक्त एक गड़बड़ की सूरत हाल पैदा हुई। अब उसी तरह की सूरत हाल के रिपीट होने के इम्कानात हैं, इसी वजह से पेश नहीं हो रहा। लेकिन ज़रा सा उससे पहले हम ज़रा, बुखारी साहब ने बात की डॉलर की, तो मैं ज़रा डॉलर पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, जो ये बजट, कौमी बजट पेश किया गया है, वफाकी बजट जो है, इसकी जो हिकमत नज़र आ रही है, जो इसके पीछे फ़लसफ़ा नज़र आ रहा है, वो ये है कि इसको कंट्रोल किया जाए डॉलर को। और वो कैसे होगा? उसका पहला कदम तो वो जो IMF के साथ आपने शर्त पूरी की, उससे हुआ, उसके नतीजे में आपके यहाँ पैसे आएंगे, और सिर्फ IMF से नहीं आएंगे, 2-4 और जगहों से भी आने वाले हैं, तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। ये इसका एक साइड है। दूसरी साइड क्या है? ये अगर आपके पास हो सके, दी इकनॉमिस्ट ने एक स्टोरी छापी है पिछले हफ्ते, अगर आप दिखा सकें अपने नाज़रीन को, तो उस स्टोरी में क्या बताया उसने बताया कि पाकिस्तान अपनी मईशत को सुधारने की जो कोशिश भी करता है, वो सबूताज हो जाती है। वो सबूताज कहीं बाहर से नहीं हो रही। इकनॉमिस्ट बता रहा है कि वो पाकिस्तान से हो रही है, और वो पाकिस्तान से कौन कर रहा है? वो इमरान खान कर रहा है। ये इकनॉमिस्ट ने बताया है, ये मुस्लिम लीग नून भी नहीं बता रही, ये पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, ANP कोई भी नहीं बता रहा। ये इकनॉमिस्ट जो एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल पर्चा है, उसने ये इंकिशाफ किया है कि पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है। और जिस वक्त कोई आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं, वो एक एजिटेशन लेके आ जाते हैं और हर चीज़ को हिला के रख देते हैं। तो अब इस सिचुएशन को ठीक करने का मेरी इतलात के मुताबिक फैसला हो गया है। नंबर 1 कि अब इमरान खान इस मुल्क में कोई फितना और फसाद नहीं कर सकेंगे। वो बड़के मारते रहेंगे, लेकिन अब इस्लामाबाद पे हमला नहीं कर सकेंगे। मेरी इतला के मुताबिक ये फैसले भी हो गए हैं, और अब वो किसी अदालत का, किसी और इदारे की आड़ भी नहीं ले सकेंगे।
वो जो इंतजार कर रहे हैं, अब हम बात तो बजट पे कर रहे तो हैं, ये इसी बजट ही तरफ की से- बात हो रही है। हाँ। तो उसका नतीजा क्या होगा? जब वो अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं कर सकेंगे तो यकीनी तौर पर आपकी करेंसी भी ठीक होगी बिल्कुल। और डॉलर भी नीचे जाएगा। अब आ जाए पंजाब पे। पंजाब का मसला क्या है? पंजाब का मसला ये है कि इस वक्त जिस आदमी को गैर जानिबदार तरीन होना चाहिए था, स्पीकर पंजाब असेंबली, वो आदमी इस वक्त पार्टी बना हुआ है। कल जो उसने स्टेटमेंट जारी किया है, जो उसने परवेज इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, उसने कहा जी हम डट के खड़े हुए हैं, हम किसी को हिलने नहीं देंगे। इससे पहले इन्होंने पंजाब किया और पुलिस लेके आए और फलां किया और फलां किया, हालांकि आप खुद अंदर लेके आए थे गैर मुतल्लिका लोग। तो अब इस वक्त भी वही ख़तरा मौजूद है और इसी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। ऐवान में लोग नहीं आ पा रहे और है। इजलास शुरू नहीं हो पा रहा। तो बुनियादी तौर पर ये मसला है, इसको टैकल करने की ज़रूरत है और इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ज़रूरी है कि चौधरी शुजात हो या कोई हो, इन सब को इंगेज करके परवेज़ इलाही साहब को आइन और कानून की पाबंदी पर मजबूर किया जाए। ठीक है। मजबूर का लफ्ज़ इस्तेमाल। ठीक है, यानी मजबूर करके ही ये फिर आप वजह आगे है बढ़ जिसकी सकते हैं। वजह से वहाँ अभी आप तक मसाइल हम डेडलॉक है। देख रहे हैं। ठीक जी। है, अच्छा हुमायूं खान साहब, ज़रा थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पंजाब का जो बजट है जो पेश किया जाएगा, तो 3,226 अरब रुपए का ये बजट होगा और रोशन राहे नया सवेरा इसको नाम दिया गया है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं 685 अरब रुपए बताए जा रहे हैं। सेहत कार्ड के लिए 125 अरब रुपए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ अफवाहें ये थी कि शायद सेहत कार्ड को ख़त्म कर दिया गया, बल्कि सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही थी। और ये जो बुखारी साहब भी बात कर रहे थे कि सस्ता आटा, घी और चीनी पर जो सब्सिडी दी जाएगी 200 अरब रुपए है और सरकारी मुलाजमीन और पेंशन में इजाफे की तवज्जो है। अब इसमें तजवीज़ दी गई है। अब जब सही बजट आएगा हमें मालूम हो पाएगा। अभी ये बताया जा रहा है कि 15% जो है तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा जी, कुछ कुछ हाँ जी, कुछ महकमों में, और उसके साथ साथ फिर आगे पेंशन वगैरह का भी होगा। अब ज़रा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप बता दीजिएगा कि आपके ओपिनियन क्या है इस बजट पे। मैं शुरू से करूंगा जो फारूक साहब ने कहा, हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है बहुत बड़ा। देखें, पंजाब आपका सबसे बड़ा सूबा है आबादी के बिल्कुल। लिहाज से भी, अदरवाइज आपकी ब्रेड बास्केट है बहुत बड़ी। और फिर पिछले दिनों हमने ये देखा कि गर्मी की एक शदीद जो लहर पूरी दुनिया में आई क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसके ऊपर हमारा जो एग्रीकल्चर आउटपुट था वो हमारी जो एस्टिमेशन थी उससे तकरीबन 10 से 15% कम हुआ है। जी, उसके अलावा डॉलर का बुखारी साहब जिस तरह बता रहे थे, एक बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हर उस चीज़ में, सर्विसेज जो आपने देने हैं, डेट सर्विसिंग उसके ऊपर और बाकी हर तरह इम्पोर्ट के ऊपर। मेरे ख्याल है सारे हालात में जो ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया गया, जिस तरह अभी बता रहे हैं आप कि जो स्पीकर हैं वो जो है उसकी आड़े आ रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली वही हो रहा है कि आप सीएम जो थे केपी वो आ नहीं रहे थे और अब वो जो आधी अपोजिशन है वो बात करना नहीं चाह रही। तो इसलिए अवाम की जो बहबूद है वो मकसद नहीं है, पावर ग्रैबिंग जो है वो शायद दिमाग में है। अल्लाह करे कि शायद कुछ समझ आ जाए इनको। उसमें जो अच्छी चीज़ हमने देखी इस बजट में, 125 बिलियन रुपीस रखे गए सेहत कार्ड के लिए। जी, सेहत कार्ड शुरू भी शायद इन्हीं की गवर्नमेंट में, पीएमएलएन की गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ था, फिर पीटीआई ने उसको किया। तो अब बड़ा अच्छा हुआ कि उन्होंने इसको खत्म नहीं किया, हाँ, उसको एक्सपैंड किया, ये क्योंकि ये बहुत लोगों अच्छी की खबर आवाम है। के लिए था। फिर उसके अलावा आप ये देखें 1.8 बिलियन इमरजेंसी सर्विस 1122, ये वही हैं जो परवेज इलाही साहब ने स्टार्ट की थी, उसको भी उन्होंने ना उसको खत्म किया बल्कि उसको एनहांस कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर के अंदर कुछ मेजर इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं। जो किडनी और लिवर रिसर्च सेंटर है, फिर बुखारी साहब ने जिस तरह भी आपको कहा 200 यूनिट बेस लाइन वाले जो हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सब्सिडी दी गई है। तो मेरे ख्याल है काफ़ी अच्छे इकदाम हैं और उम्मीद हम ये करते हैं कि किसी तरह ये बजट पास हो जाए, ना सिर्फ सूबाई असम्बलियों का, और ये मिल के आपस में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम इकाइयों में इसी तरह बटे रहे तो उसका फ़ायदा किसी को नहीं होना, हम पूरे पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो ये बजट आप देखते हैं कि आज रात को पेश हो जाता है, फिर इसके ऊपर बहस होगी। आज तो प्रेजेंट हो रहा है, अपोजिशन को चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव अपनी एंगेजमेंट करके बताए कि जी इस चीज के ऊपर जो है आप सब्सिडी दे रहे हैं ये नहीं देनी चाहिए, या इसके ऊपर फला अमेंडमेंट होनी चाहिए, बजाय इसके कि बजट को आने ना दें। पब्लिक को फायदा हो, आवाम और को मेरा ख्याल है फायदा हो। पब्लिक को अब देखना चाहिए कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये कर क्या रहे हैं। आप उनकी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चाहते हैं या वो असेंबली के अंदर भी जो है आपने नूरा कुश्ती देखनी है। तो दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग जो हो रही है। एक बड़ा मैं कहती हूँ कि ऐसा वक्त है जिसमें देखना चाहिए कि तरजीहात हैं क्या आपके, और पाकिस्तान को इस वक्त नुकसान होगा जिस तरह ये बता रहे हैं जो वो है। अगर हम मिल के, इस दफा हमने नहीं कि आप मिल के बजट
करें, अच्छी तजावीज दें, उसके बाद आपके जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं हाँ, उसको जिस वो तरह अपनी सियासत में जगह पर, आपका हक है लेकिन उसको करें। उसको अवाम के जो है उसको तो कॉम्प्रोमाइज ना करें ना, जो उनका अब हक है, प्लानिंग जो फेज उसके के लिए अंदर काम आप होना लड़ाई चाहिए। अगर कर रहे हैं हाँ। तो पूरा साल उसके बाद फिर किस तरह की प्लानिंग हो कि जगह आप अपनी मशवरे नहीं दे वो भी सकते। से आपको पता चल रहा ये वो हुकूमत है जो 3 साल 7 महीने रही है वहां पे, उन्होंने वो देखा है, तो उनको पता होना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री में कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, हाँ, बजाय मसाइल कि क्या है बताएं वहाँ मसाइल पे, को कहाँ आइडेंटिफाई invest करें, करना बजाय इसके चाहिए। कि जो है ठीक है। अच्छा पॉलिटिक्स बुखारी के ऊपर साहब, जो है। तंसीर बुखारी साहब, जरा थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो हैं आपने बताई थी सेहत कार्ड के हवाले से आप बात कर रहे थे, उस वक्त मैं चाहती हूँ कि उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ऑस्टेरिटी ड्राइव हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, सरकारी अखराजात में 30% तक कटौती करने की बात की जा रही है, उसका फैसला कर लिया गया है। और बल्कि ये मैं यहाँ पर देख रही थी कि कुछ जो सदरन पंजाब है उसके लिए भी फंड जो है वो रखा गया है स्पेशल, 31.5 अरब रुपए जो हैं वो उसके लिए रखे गए हैं कि वहाँ पर होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मसला हमेशा से रहा है, लेकिन साउथ पंजाब को भी फोकस किया जा रहा है। और अब सेहत के नए मनसूबों के लिए 174 अरब रुपए इसमें रखे जा रहे हैं। तालीम के लिए नए जो प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे उसके लिए 56 अरब रुपए की रकम है। नई सड़कें बनाने के लिए 78 अरब रुपए हैं, और जो मौजूदा सड़कें हैं उनकी बहाली पर 10 अरब रुपए जो हैं वो खर्च किए जाएंगे। योर टेक ऑन इट। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। पंजाब का जो बजट है उसको मैं पंजाब या सिंध या KPK, बलोचिस्तान और फिर पूरा पाकिस्तान, जी, बीइंग ए इकोनॉमिस्ट, अगर मैं एक तालिबे इल्म के तौर पे आपको एक बात शेयर करूं, किसी भी मुल्क में जब अनसर्टेनिटी का आलम रहता है, गैर यकीनी सूरत हाल, तो वो मुल्क कभी ग्रो नहीं कर पाता कि आपको सही। कल क्या होना है, सुबह क्या होना है। एक तो मेरी गुजारिश होगी हमारे प्राइवेट मीडिया चैनल से भी और सब लोगों से कि अनसर्टेनिटी को क्रिएट ना करें। कुछ चैनल्स किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, उससे आप रुक जाएं। दूसरे नंबर पे मैं एक बात करूंगा, अब 15 माह है इस हुकूमत के पास, इस हुकूमत ने चार्ज लिया। सुबह जो एक चैनल है वो बैठ के कहता है कल जा रही है हुकूमत, परसों जा रही है, परसों जा रही है, फलां डेट पे जा रही है, अगला बड़ा हफ्ता अहम है, फलां महीना बड़ा अहम है। खुदारा इस मुल्क को आप घर समझ लीजिए, इसके दरो दीवार को अपनी, इसकी छत को अपना घर समझ लीजिए, बिल्कुल। और इसको बचाइए, इसको सियासत की नजर मत कीजिए। इस वक्त हमें अनसर्टेनिटी से बचना है, नंबर 1। और उसके बाद मैं एक तारीफ करना चाहता हूं, या इसको मेरा पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन नहीं है, ये मैं बड़ी बुलंद आवाज से कह रहा हूं नाहिद, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने आज से 3.25 साल पहले साबका PTI हुकूमत को, ऑन रिकॉर्ड है, आप अपने डाटा में से निकाल लीजिएगा, इन्होंने उस वक्त भी ऑफर की थी PTI को कि आए चार्ट ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं। जब इनके आते ही महंगाई का एक तूफान आया, डॉलर 115 से 135 पे गया 3 महीने में या 4 महीने में, तो मौजूदा PM साहब ने ऑफर की चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, उन्होंने उनकी ऑफर आके डस्टबिन में फेंकी। मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं कि अब तो हुकूमत इनके हाथ में है। इन्होंने फिर उन्हें एक दफा कहा है तमाम पार्टीज को कि आए बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, कि आज जो पॉलिसी बनाएं उसको आने वाली गवर्नमेंट, अगर वो मुल्क के मफाद में है, भले उससे नाम X का बन जाए, Y का बन जाए, Z का बन जाए, उस पॉलिसी को हम नहीं तोड़ेंगे। जिसका अभी जिक्र हो रहा था सेहत कार्ड का, जी, आप ये देखें, स्टार्ट तो किया था मुस्लिम लीग नून ने, ठीक है, लेकिन इसकी इश्तिहारी मुहिम सबसे ज्यादा की थी PTI की गवर्नमेंट ने। बिल्कुल तारीफ है पंजाब गवर्नमेंट की, उस सेहत कार्ड को कंटिन्यू किया है, इसी नाम के साथ कंटिन्यू किया है, वालाए ताक रखते हुए कि इस हुकूमत ने इसको इश्तिहारी मुहिम में ज्यादा चलाया था। तो इस चीज की जरूरत, यूनिटी की जरूरत है, अनसर्टेनिटी को खत्म करने की जरूरत है। ये फिगर्स हैं, 3225 अरब रुपए का बजट है, 600 अरब इसके लिए, 300 अरब इसके लिए, 200 इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, डॉलर को रिवर्स करना है, या हमें ये सैलरी स्ट्रक्चर। अच्छा बुखारी साहब, वक्त थोड़ा सा कम है, मुख्तसरन मैं चाहती हूँ कि जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। कोई नई टैक्सेशन वगैरह भी इसमें आपको नजर आ रही है? जरा इस हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो शेयर कर लीजिएगा हमसे। आप मुझसे कह रहे हैं? जी बुखारी साहब, क्विकली, अब वक्त कम है, जरा मैं चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए पंजाब गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन का मेजर सोर्स है वो सर्विस सेक्टर है, उसको डिपार्टमेंट देख, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, उसकी एप्रिसिएशन इस तरीके से है कि उसने 20% ग्रोथ ली है इस फाइनेंशियल ईयर पे। लेकिन मैं एक ही आर्गुमेंट हमेशा इस एप्रिसिएशन पे करता हूं कि हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि FBR का 5800 अरब का जो बजट था वो 6000 को टच कर गया,
ठीक है। 110 अरब का पंजाब का बजट था, वो मीट कर गया। नो, आप इन्फ्लेशन को मेजर करें और उसके बाद इस टारगेट को देखें। ये टारगेट अभी भी बहुत नीचे है। ठीक है, बहुत ठीक नीचे। ठीक है, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है सर, 30 सेकंड्स। एक तो इन्होंने जो बात की है चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने, अभी भी वो ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके। बिल्कुल, मैं बुखारी साहब की तायद करता हूँ, और जो हमारे हुमायूं साहब हैं इन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की कि असम्बली में आए और आके पॉजिटिवली इंगेज हों। मैं कहता हूँ मत हो पॉजिटिवली इंगेज, आके आप कम से टफ कम टाइम engage हो दें, जाएं। टफ टाइम दें, आए और बिल्कुल, बात बिल्कुल। करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, यही आवाम ने आपको जिम्मेदारी दी है, ठीक, और ठीक। आप उस पर पूरा उतरें। लास्ट कमेंट हुमायूं खान ये साहब। एग्जैक्टली अब वक्त है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, मेरा ख्याल है इससे बेहतर अब कोई प्रपोजल हो नहीं सकता कि तमाम लोग मिल बैठ के सोचें कि अगले आने वाले 1 साल या 2 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल कैसे करना है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और वो सबसे बड़ी वक्त की जरूरत है। और ये लोग डिमांड करेंगे आपसे जिन्होंने वोट दे के आपको भेजा है वहाँ पे। तो जब तक ये अपोजिशन ये कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं अदा करेगी, हम इसी तरह मुसीबत और परेशानी में रहेंगे। अब ये अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट अवाम में तो डेवलप हो गई, अल्लाह करे तमाम जमातों में अगर ये डेवलप हो जाए तो फिर सूरत हाल जो है इसे बेहतर हो सकती है। अभी भी अगर आप ग्रैंड डायलॉग की तरफ चले जाए तो बहुत बेहतर होगा। बहरहाल फारूक आदिल साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, हुमायूं खान साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, सैयद तनसीर बुखारी, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अनायतुल्लाह खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, KP के की सूरत हाल के हवाले से हमने उनसे समझा, और पंजाब के हवाले से जितनी डिटेल्स हमारे पास थी हमने वो डिस्कस की हैं। जब बजट आएगा तो मज़ीद सारी सूरत हाल जो है वो समझ में आ जाएगी। कल ज़रूर उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाई चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।